हेलो गाइस, दिस इज रितु एंड वेलकम टू टीचिंग एंड लर्निंग। गाइस, आज की वीडियो में हम इवैल्यूएशन के ऑब्जेक्टिव्स और इवैल्यूएशन की नीड्स को डिस्कस करेंगे। गाइस, वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है क्योंकि इस एक वीडियो से ही आप लोगों के सारे पेडागोजी और असेसमेंट फॉर लर्निंग में इवैल्यूएशन के ऑब्जेक्टिव और नीड दोनों ही कंप्लीट हो जाएंगे। सो वीडियो अगर गाइस आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। गाइस, हमने इवैल्यूएशन के बाकी सारे टॉपिक से रिलेटेड भी वीडियो बनाई हुई है, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां जाकर उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए गाइस, सबसे पहले हम इवैल्यूएशन के ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं, उसके बाद हम इसकी नीड्स को देखेंगे। सो पहला ऑब्जेक्टिव हमारा शैक्षिक एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन, एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस। इवैल्यूएशन का ऑब्जेक्टिव बच्चों को एजुकेशनल और वोकेशनल गाइडेंस देना है। जब हम बच्चे का इवैल्यूएशन करते हैं तो उसके बारे में हमें काफ़ी ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है, जिसके आधार पर हम बच्चों को फ्यूचर के लिए गाइडेंस दे सकते हैं। जैसे कि हमें पता चला एनालिसिस के बाद कि एक बच्चा जो है वो साइंस में बहुत अच्छा है, तो हम इसे फ्यूचर के लिए क्या सजेशन दे सकते हैं कि आप हायर एजुकेशन में साइंस स्ट्रीम को चुनना तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट आ जाता है पाठ्यक्रम की जांच करना। इवैल्यूएशन का उद्देश्य पाठ्यक्रम की उपयोगिता की जांच करना है कि जो पेपर पे पाठ्यक्रम रेडी किया गया है वो अभी रियलिटी के ग्राउंड में कितना उपयोगी है एक स्टूडेंट और एक टीचर दोनों के लिए। नेक्स्ट आ जाता है सीखने के अनुभवों का विश्लेषण करना। इवैल्यूएशन का थर्ड ऑब्जेक्टिव है कि बच्चों ने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है वो उन्होंने किस हद तक प्राप्त किया है, इससे उनके बिहेवियर में कितना चेंजेस आया है। नेक्स्ट है एवी एड्स की प्रभावशीलता का विश्लेषण, एनालिसिस इफेक्टिवनेस ऑफ एवी एड्स। हमारा फोर्थ ऑब्जेक्टिव है कि जो एवी एड्स टीचर्स यूज कर रही है उनकी प्रभावशीलता का विश्लेषण करना, उनकी प्रभावशीलता का एनालाइज करना कि बच्चे उस एवी एड्स से कितना रिलेट कर पा रहे हैं और उसके द्वारा जो टीचर ज्ञान प्रदान करने की कोशिश कर रही है उससे बच्चा कितना ज्ञान सीख पा रहा है। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है छात्रों की रुचि, क्षमता, शैक्षिक उपलब्धियों को जांचना। इवैल्यूएट इंटरेस्ट, एजुकेशनल अचीवमेंट, एप्टीट्यूड ऑफ स्टूडेंट। आप सभी ने देखा था कि इवैल्यूएशन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है बच्चे की रुचि को मापना, क्षमता को मापना, शैक्षिक उपलब्धियों को मापना, जिससे कि बच्चे को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा बच्चों के व्यवहार के परिवर्तन का एनालिसिस करना, यानी कि बच्चे ने क्या ज्ञान सीखा है, उस ज्ञान को सीखकर वो कितना यूज कर पा रहा है, उसे कितना रिफ्लेक्ट कर पा रहा है, वो सबके साथ कैसा बिहेव कर रहा है, उनका ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पर एनालाइज किया जाता है और फिर इसी के आधार पर उन्हें नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाता है। सो गाइस, इस तरीके से यहाँ पर हमारे जो जितने भी ऑब्जेक्टिव लिखे थे वो तो फिनिश हो जाते हैं, लेकिन आप इसके अलावा और भी ऑब्जेक्टिव लिख सकते हो, जैसे कि बच्चे ने शिक्षा के उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया है, ये इवैल्यूएशन का उद्देश्य होता है। बच्चों की ज्ञान प्राप्ति की ग्रोथ को मापना इवैल्यूएशन का उद्देश्य होता है। तो आप अपने हिसाब से और पॉइंट बना सकते हो, बस आप लोगों को उन्हें जस्टिफाई करना आना चाहिए और कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे पेपर जो है हमारा सब्जेक्टिव होता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, हम कितने भी पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम नीड्स को देख लेते हैं। चलिए गाइज, अब हम इवैल्यूएशन की नीड्स देख लेते हैं कि इवैल्यूएशन हमारे लिए क्यों जरूरी है। सो पहला पॉइंट है पाठ्यक्रम का उचित संशोधन करना। किसी भी चीज का हम मॉडिफिकेशन क्यों करते हैं गाइज, जब उसमें कुछ कमियां होती है। तो ये कमियां हमें किससे पता चल रही है, यहाँ पे इवैल्यूएशन से पता चल रही है, इसीलिए पाठ्यक्रम को संशोधन करने में इवैल्यूएशन की जरूरत है। नेक्स्ट है सीखने के लिए प्रेरित करना, टू मोटिवेट फॉर बेटर लर्निंग। गाइस, हम किसी भी इंसान को सीखने के लिए कब प्रेरित करते हैं, जब वो उस एरिया में वीक हो, और उस वीकनेस का हमें पता कैसे चलता है, इवैल्यूएशन के थ्रू पता चलता है। नेक्स्ट आ जाता है प्रगति दर जांचना, टू टेस्ट प्रोग्रेस ग्रोथ। किसी की प्रोग्रेस ग्रोथ को हम कैसे माप सकते हैं, उस एरिया से रिलेटेड डाटा को कलेक्ट करके, और वो डाटा हमें कैसे मिलता है, इवैल्यूएशन के थ्रू मिलता है। हम क्या करते हैं, ओल्ड इवैल्यूएशन से जो डाटा आया है और न्यू इवैल्यूएशन से जो डाटा आया है उन दोनों को कंपैरिजन करके किसी भी इंसान की प्रगति दर को माप सकते हैं या जांच सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पाठ्यक्रम को सुधारने के लिए साक्ष्य एकत्रित करना। अभी मैंने बताया था कि किसी भी चीज को में संशोधन करने के लिए हमें क्या करना होता है, उस चीज से रिलेटेड वीक पॉइंट का पता लगाना होता है। सो ये जो वीक पॉइंट पता लगाना है वही हमारे साक्ष्य होते हैं, वही हमारे
एविडेंसेस होते हैं, तो उसी को फिर हम संशोधन के लिए यूज करते हैं। सो ये दोनों पॉइंट जो है इंटर रिलेटेड हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों की वर्तमान स्थिति का निर्धारण करना, छात्रों के सर्वांगीण विकास को जांचना। सो गाइस ये दोनों पॉइंट हम एक साथ समझेंगे। बच्चे की वर्तमान स्थिति का निर्धारण हम कैसे कर सकते हैं, उसके अभी के ओवरऑल डेवलपमेंट के डाटा के अकॉर्डिंग, और ये डाटा हमें कैसे मिलते हैं, इवैल्यूएशन के थ्रू मिलते हैं। गाइस हमारे यहाँ पर 4 पॉइंट्स हैं इवैल्यूएशन की नीड से रिलेटेड, और चारों ही एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इसीलिए हम इन चारों को एक साथ समझेंगे। हमारी टीचिंग स्ट्रैटेजीज के लिए, टीचिंग मेथोडोलॉजी के लिए, फीडबैक के लिए और रेमेडियल इंस्ट्रक्शन सभी के लिए हमें इवैल्यूएशन जरूरी है। इवैल्यूएशन क्यों जरूरी है, क्योंकि इन सभी के लिए हमें इवैल्यूएशन से डाटा मिलता है और उस डाटा के थ्रू हम फिर इन सब में चेंजेस करते हैं। जब भी गाइस किसी बच्चे का इवैल्यूएशन होता है तो उससे टीचर को भी फीडबैक मिलता है और स्टूडेंट को भी फीडबैक मिलता है। स्टूडेंट को अपने वीक पॉइंट्स को पता चलता है जिसे वो आगे जाके सुधारता है, और गाइस टीचर को पता चलता है कि उन्हें अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज में और टीचिंग मेथोडोलॉजी में कितना चेंज करने की जरूरत है। इसी को हम रेमेडियल इंस्ट्रक्शंस भी बोल सकते हैं। सो आई होप गाइस आप लोगों को नीड्स ऑफ इवैल्यूएशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ इवैल्यूएशन समझ में आ गया होगा। गाइस एक चीज और, आप नीड्स और ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स को आपस में शफल कर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप लोगों को थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज करना है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं कि इवैल्यूएशन की जरूरत शिक्षण पद्धति में सुधार करने के लिए है, और जब ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो बोलेंगे कि इवैल्यूएशन का उद्देश्य शिक्षण पद्धति में सुधार करना है। तो गाइस आज की वीडियो हम यही एंड करते हैं, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय गाइस एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।